हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो देखो, आपके पास यूट्यूब के बहुत से वीडियोज हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं क्लियरली कि ये वीडियोज आपको क्या दे सकते हैं, या ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं जीरो टू आईआईटी हीरो सीरीज में, तो इनमें क्या स्पेशल है या किसके लिए ये सबसे बेनिफिट करेंगे। तो देखिए, पहला, यदि आप कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब जगह से देख चुके हो, परेशान हो चुके हो और ये मान चुके हो कि मेरे बस की बात नहीं है, क्या सब जगह आपने ट्राई कर लिया, कोचिंग में भी पढ़ लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया, फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ये सबसे पहला चॉइस आपका होगा। और इसके लिए मैं ये बोलूंगा, पूरा टॉपिक देख लो, एक टॉपिक पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बोल रहे हैं सर। दूसरा, अगर आप ये कॉनिक सेक्शन के फॉर्मूलों से परेशान हो चुके हो तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियो, या फिर आप कि सर बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस को सोचने में, सर समझ में नहीं, सोचने में नहीं आता, टाइम बहुत लगता है, जो मेथड हम लगाते हैं वो लंबा चला जाता है, तो ऐसा है तो बिल्कुल ये इसके लिए। और दूसरी बात, अब एक बात ये भी बोल दूं मैं, देखो यहां पे जो है वो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं और एकदम बेसिक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद थोड़ा अच्छा, उसके बाद थोड़ा और अच्छा, और बिल्कुल आईटी एडवांस तक जाते हैं, जीरो से एकदम आईटी एडवांस। तो कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देखे कि सर तो सिंपल सिंपल करा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जीरो से आईटी एडवांस लेवल तक जाऊंगा, सब क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। पर बात यह है कि सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूं, उसका रीजन ये है कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो भी यहां से समझ सकता है, यही इसी नाम का मीनिंग। और सर, और ध्यान दें, यहां पे जो सीक्वेंसिंग है ना क्वेश्चंस की, वो बहुत ही स्मूथ है, तो आपको जब पढ़ोगे तो लगेगा कि बहुत सरल है सर ये तो ऐसा भी उसमें ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि सर तो सिंपल ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे, बिल्कुल जीरो से आईटी एडवांस तक। बाकी इन क्वेश्चंस का या इन लेक्चर्स का सीक्वेंसिंग बहुत भयानक, सबसे ज्यादा मेरा टाइम जाता है इसी में कि ये क्वेश्चंस को मैं किस ऑर्डर में कराऊं, कैसे समझाऊं, सबसे सिंपल तरीके से बच्चे को कैसे समझाऊं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो इसलिए ध्यान दें, ये लेक्चर आपको बहुत सिंपल लगेंगे, पर अगर मैं बोलता हूं ये लेक्चर देख लो और इसकी डीपीपी कर लो, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आप बहुत से क्वेश्चंस खुद से ही कर लोगे। हाँ, अच्छे क्वेश्चंस फिर भी आपसे नहीं होंगे, तो वो तो देखो बच्चे, कहीं से भी पढ़ लो, वो तो हमेशा ही आपसे नहीं होंगे पहली बार में। तो ऐसे क्वेश्चंस तो फिर आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। पर अगर आप इज्जत से देखते हो और आप देखो, हाँ दूसरी बात, अगर कोई बच्चा रिवीजन के लिए आ रहा है तो वो इस वीडियो का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा, मतलब 2x तो नहीं देख पाओगे पर 1.5x पे देख ले, तो रिवीजन और कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है, जिसमें एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो रिवीजन या कॉन्फिडेंस के लिए बहुत शानदार गजब का सीरीज हो सकता है आपकी, चाहे आप 11th क्लास हो, 12th हो या रिपीटर। और जो मेन फंडा है वो ये है, फिर भी देखो भाई बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टीचर अच्छा नहीं लगता या उसका तरीका उनको समझ में नहीं आता, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भाई अपना दूसरी जगह देख लो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टीचर बहुत अच्छा लगता है, या उसका टीचर नहीं, मतलब उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो वो बच्चे बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो अगर आपको अलग टाइप से पढ़ना है तो भाई अलग जगह जाओ। तो पर पहले अगर आप इस डिसीजन पे आओ कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा देखो, पैराबोला बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है, तो ये पूरे का ऐसे मान लो एज ए रिवीजन देख लो, एज ए रिवीजन पूरे टॉपिक को देखो, फिर समझ में आएगा। और फिर अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल बच्चे लास्ट लेक्चर में कमेंट करके बताना कि सर पूरा पैराबोला हमने देखा पर अब भी मजा तो नहीं आया, तो बिल्कुल बच्चे फिर आपकी बात सुनी जाएगी और फिर आप कुछ बोलने के काबिल है। तो अगर आप ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी देखो बहुत ऑप्शंस है, तो अगर इस ऑप्शन को आपको ट्राई करना है तो पूरा एक टॉपिक देख लो और कोई सा ही देख लो। पर अगर कॉनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक है जो आप देख सकते हो। क्या आप तैयार हैं? तो आज अपन शुरू कर रहे हैं पैराबोला का पहला लेक्चर, जिसमें अपन डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और कैसे अपन
कम से कम चीज याद रखें और कैसे विजुलाइज करके इसको कर सकते हैं अपन। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए बच्चे, डेफिनेशन क्या होता है? तो 3D और 3D वो देख चुके हैं भाई पहले। अरे कॉनिक सेक्शन का बेसिक लेक्चर, हाँ जाके देख लो, कॉनिक सेक्शन के नाम से लेक्चर है, वहां पे अपने को पता चलेगा कि क्या पैराबोला होता है, वो सब कुछ। अब अपन उसी डेफिनेशन, जो कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन था वही डेफिनेशन है पैराबोला का, बस उसमें कुछ चेंजेस करेंगे अपन। क्या चेंजेस है? पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, सेम वहीं से कॉपी किया गया, वहां कॉनिक की जगह पैराबोला लिखा गया है। इज ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में मूव करता है, बिल्कुल यही बात बोली थी वहां पे भी। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इसका डिस्टेंस कहां से? फिक्स्ड पॉइंट से। एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन आर इक्वल, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है बच्चे? इक्वल है। और तो पीएफ बाई पीएल का क्या डेफिनेशन क्या थी? पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई। और अपन जानते हैं पैराबोला के लिए E1 हो गया, E1 हो गया मतलब पीएफ बराबर क्या हो गया? पीएल। भाई पैराबोला के लिए ई का वैल्यू 1 होता है ना, जानते हैं सब बात ये तो? बिल्कुल सर। तो इसलिए पीएफ बाई पीएल इक्वल टू 1 आ जाएगा, पीएफ बराबर पीएल, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होगी? इक्वल ही हो जाएगी। और एक यहां पे बहुत ही गजब सी बात लिखी है, उसका देखिए, विच डज नॉट पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। जो ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, इससे स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन का क्या नाम होता है बच्चे? कॉनिक सेक्शन देखा रहे सर? नहीं। तो देखो भाई, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है बच्चे उसको क्या बोलते हैं अपन? फोकस। फिक्स्ड जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो अपन फोकस को हमेशा ही एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्ट्रिक्स को एल से, अरे एक लाइन होती है वो, इसलिए एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए पीएफ बाई पीएल इक्वल टू। अब देखो ये जो बात लिखी है इसका क्या मतलब है? अपन ने ये बताया था कि देखो जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो उस टाइम जो डायरेक्ट्रिक्स है वो फोकस से पास नहीं होनी चाहिए। तो वही बात लिखिए, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यही वाली बात है। ये लिखा था ना अपन ने, और कॉनिक सेक्शन वाले लेक्चर में लिखा था, तो उसी के लिए ये बिल्कुल एक काफी अच्छा पॉइंट है कि वो नहीं पास होगा। तो क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो मूव करेगा और उसका अपन इक्वेशन भी निकाल लेंगे, है ना। तो अब बात ये आती है कि बिल्कुल सर, तो अब अपन अगर करना चाहें तो देखो क्या होगा, एक तो फिक्स पॉइंट होगा कहीं, और एक इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये एल होगा, और ये पॉइंट होगा। अब एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस, तो पॉइंट को मान लो पी एच कोमा के, जिसकी दोनों से डिस्टेंस इक्वल हो, एच कोमा के की इससे भी डिस्टेंस और इससे भी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये पॉइंट बताओ कैसे मूव करेगा? यहाँ पे इस लाइन से और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बच्चे? इक्वल होनी चाहिए। तो ये कैसे मूव करेगा? तो ये पॉइंट देखो यहाँ आएगा, भाई यहाँ से डिस्टेंस इक्वल यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, दोनों से डिस्टेंस इक्वल रखनी है ना इसको, तो ऐसे जाएगा, और ऊपर भी ऐसे जाएगा, दोनों से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का लोकस जो आएगा वो ऐसा आएगा। और अपन ने पैराबोला का डायग्राम भी देखा था क्या बच्चे? पैराबोला का डायग्राम ऐसे ही बनता है क्या? तो इसे बोल दो, अगर पैराबोला ये है, मतलब ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो पैराबोला का डायग्राम बनेगा ऐसे। क्यों बनेगा? क्योंकि इस पे जो भी पॉइंट है बच्चे वो यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे यहां पे पॉइंट है तो ये यहां और यहां से, ये दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो इस पैराबोला का डायग्राम बनता है ऐसे। क्यों? क्योंकि उसकी यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस इक्वल रहती है। तो अगर ऐसा डायग्राम बने तो आप देख लो, अगर ऐसा डायग्राम बनेगा इसमें फोकस इधर आएगा और डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा। तो ये बात तो समझ जाएंगे आप, और बाकी ये डायग्राम अपन देख चुके, ठीक है बच्चे। हाँ, अब अपन एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, उसका पैराबोला से कोई लेना देना नहीं है, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप स्टडी तो किए हो पर हो सकता है भूल रहे हो थोड़ा थोड़ा, है ना। तो देखिए बच्चे, अगर मैं बोलूं एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए जिसका जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस हो,
मतलब जिसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो। तो ऐसे पॉइंट का लोकस क्या होता है बच्चों, नोट लगा के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो होता है इसका बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन ए बी को मिलाने वाली लाइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या लिखा, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर एक ऐसा भी है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता हो, तो वो आता है क्या, इनके बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आते हैं क्या बच्चे, तो वो आता है एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता हो, वो होता है बच्चे एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों चीजें बताई जा चुकी है, और किसी ने वहां पे ध्यान नहीं दिया तो अब बहुत अच्छे से देख लो बच्चे, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस से कैसे रिलेशन है। और यहां पे क्या है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक पॉइंट और एक लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं पैराबोला। तो ये तीनों देखो रिलेटेड है। ये क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ये क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता हो। पैराबोला क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक पॉइंट और एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट का लोकस है। तो देखिए बच्चे, ये भी बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे, कई बार डायरेक्ट यूज करेंगे अपन। क्लियर है क्या, क्लियर है बात। तो ये पैराबोला का डेफिनेशन होता है। अब अपन वहां पे देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला इफ, ये वाला इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करता है। कॉनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन में देखा था दो कंडीशंस, क्या बच्चे याद है बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला कंडीशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा जीरो हो गया तो पेरोप्लाइन आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, हाँ बच्चे बताइए, सेकंड कंडीशन। अरे हाँ सर वो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ये वाला इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल, और जानते हैं ना इफ एंड ओनली। ये वाला पैराबोला तभी होगा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर। और ये भी जानते हैं, इक्वेशन पी एफ बाई पी एल इक्वल्स टू ई रिप्रेजेंट्स पैराबोला इफ। बताइए बच्चे, क्या दो कंडीशन थी, क्या आपको याद है इसका क्या दो कंडीशन था। बिल्कुल सर, इसके करेस्पॉन्डिंग, इस वाले की करेस्पॉन्डिंग था डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फोकस डज नॉट lie on डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट lie on डायरेक्ट्रिक्स। ये वाली बात पता है। अरे नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फोकस डज नॉट lie on डायरेक्ट्रिक्स, मतलब फोकस कहां नहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। इसके करेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन, और इसके करेस्पॉन्डिंग भी एक होता था कंडीशन। इसके करेस्पॉन्डिंग ये, इसके करेस्पॉन्डिंग, हाँ सर, ई इक्वल टू वन। वेरी गुड। तो ई का वैल्यू पैराबोला के लिए वन होता है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चे। पैराबोला के लिए ई का वैल्यू कितना होता है बच्चे, वन। तो ये अपने देखा था डिटेल में, तो आज केवल पैराबोला के लिए देख रहे हैं, एलिप्स हाइपरबोला के लिए भी पता है अपने को। हाँ, अब एक बहुत ही गजब की चीज है, अगर यहां पे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, देखिए बच्चे एक छोटा सा और विजुअलाइजेशन है, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, तो एच का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ए बी। अगर ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख दें तो देखिए बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू अंडर रूट ए बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं। कैसे, वो देखिए बच्चे, रूट ए एक्स का होल स्क्वायर है प्लस माइनस टू, इसको रूट ए इंटू एक्स, इसको रूट बी इंटू वाई लिख दो, प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस ये तो अपनी जगह है,
अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स, क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट ए एक्स प्लस माइनस रूट बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये बच्चे देखिए, अगर पैराबोला का इक्वेशन होगा तो उसमें एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, तो उसको अपन परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब जो इसका होमोजीनियस पार्ट है ये क्या होगा बच्चे, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस बात का भी अपन यूज कर सकते हैं कहीं पे, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी बहुत छोटा सा विजुअलाइजेशन है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एच बराबर प्लस माइनस, तो इसी बात को लिखा भी है, नॉट होमोजीनियस पार्ट परफेक्ट स्क्वायर। जो इसका होमोजेनियस पार्ट होगा वो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये अपन ने यहाँ पे कोशिश किया बनाने की भी, यहाँ ए और बी पॉजिटिव मान के अपन ने किया गया है, ठीक है। बाकी ए और बी नेगेटिव होंगे तो वो कॉमन आ जाएगा माइनस, तो फिर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो ये इक्वेशन कब पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, क्या ये बात क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे कि स्टार्ट कैसे करेंगे, तो बेसिक चीजें थी पैराबोला के बारे में। अब अपन स्टार्टिंग में चलते हैं, चलिए बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे। एक पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका आपको फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो देखो, अगर फोकस एफ दिया हो, फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स अपने को एल दिया है, तो अपने दिमाग में चाहे किसी भी कॉनिक का हो, ये सभी कॉनिक सेक्शंस के लिए होता है बच्चे। अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो ट्राई टू यूज दिस, इसका यूज करने की कोशिश करें। अब इसके लिए क्या होता है बच्चे, ई का वैल्यू 1 होता है, ई का वैल्यू 1 होता है, तो ई का वैल्यू 1 होता है तो 1 पुट करिए, तो पी एफ बराबर पी एल आ जाएगा। अब ये जो पैराबोला है वो एक पॉइंट का लोकस होता है, पॉइंट पी का लोकस, तो पी को क्या, पी को लेट कर लेते हैं, क्या पी एच कॉमा के, इसको लेट कर लो। अब अपने को निकालो पी का एफ से डिस्टेंस, पी एफ कितना आएगा, एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल। इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस, तो 3h, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, 4k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बच्चे इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल। स्क्वायर कर दीजिए, इसको इधर लाओ और स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 25, स्क्वायर कर दो, तो h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h प्लस 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसका सिंप्लीफाई तो हो गया, लोकस ही निकालना है, तो 25 h की जगह x रख दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यही आएगा, इसका स्क्वायर क्या है, तो ये इक्वल टू दिस 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है बच्चे। इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो, बाकी ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं हो तो सबको ओपन कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत ही सिंपल। और ये क्वेश्चन कराने के पीछे लॉजिक ये है बच्चे कि पूरा पैराबोला पढ़ा दिया, उसके बाद में एक ये क्वेश्चन दिया मैंने, और लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या करें सर। तो इसलिए ध्यान से देख लो बच्चे, अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो ट्राई टू यूज दिस। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से याद होना चाहिए ये बात। हाँ, अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की पैराबोला का स्टैंडर्ड, अरे सब कुछ स्टैंडर्ड होता है ना, सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, लाइन का भी एक इक्वेशन होता है, जैसे एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो ऐसे ही बच्चे पैराबोला का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो वो क्या होता है, देखिए, इफ फोकस ऑफ पैराबोला, अगर अपन पैराबोला का फोकस ये ले और डायरेक्ट्रिक्स ये ले, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये आती है। और वहां पे ए पॉजिटिव क्यों लिया है, इसके पीछे भी राज है बच्चे। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक को आप नेगेटिव ले लेंगे तो फिर इसका डायग्राम बनाने में मुश्किल होगी और इन पॉइंट्स को लोकेट करने में मुश्किल होगी। तो ऐसा बोल दो, ए पॉजिटिव इसलिए लिया है सो दैट अपन सिस्टेमेटिक चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए और अपने जो फॉर्मूले जाएंगे वो भी थोड़े इजी आए और अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े।
तो इसलिए ये ए को पॉजिटिव लिया गया है। तो ध्यान रहिए ए का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है बच्चे, अब इसका पहले तो अपन प्रूफ कर लेते हैं। पहले तो इसका प्रूफ कर लेते हैं कि अगर फोकस ये दिया है, डायरेक्ट्रिक्स ये दिया, तो पैराबोला यही आएगा। तो सीधा सीधा लगाएंगे PF बाई PL इक्वल टू ई। ई का वैल्यू 1, तो PF है बराबर PL। P क्या होता है? P तो H कोमा K को मानते हैं अपन भाई। P तो अपन यही करते हैं ना, लेट P H कोमा K। तो अब इस PF पॉइंट इसका यहां से डिस्टेंस, तो देखिए बच्चे कितना आ जाएगा, H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, और फिर इस पॉइंट का इस लाइन से, इस लाइन को थोड़ा अच्छा लिख देते, x प्लस ए इक्वल टू 0, ये आएगी। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस देखिए बच्चे, ये पॉइंट वहां रखो, h प्लस ए का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट, यही आता है बिल्कुल। तो देखिए बच्चे स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h प्लस ए का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर करेंगे तो ये मॉडुलस हट जाएगा और ये नीचे तो 1 है। और ये कई बार बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं, सर ये रूट ऑफ 1 कहाँ गया? यार पता ना, रूट ऑफ 1 ही होता है। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो इसलिए ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 4AH। तो ये आ जाएगा, फिर k की जगह क्या y और h की जगह x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये पैराबोला का मैंने प्रूफ भी बता दिया बच्चे कि अगर फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो पैराबोला ये आएगा। अब यहाँ पे जो चीज है वो है विजुअलाइजेशन का बच्चे। तो बहुत अच्छे से देख बच्चे, बहुत ही गजब से, कि कैसे अपन बिना कुछ याद करे भी सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे का ध्यान से देखिएगा, ये फोकस है पैराबोला का। पैराबोला का फोकस यहाँ है और x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। अगर a पॉजिटिव है तो बच्चे ये बात तो आपको पता है क्या, कि मैं बोलूं x इक्वल टू 1 लाइन कहां आएगा, तो x इक्वल टू 1 यहां आएगा। x इक्वल टू माइनस 1 कहां आएगा, तो यहां। y इक्वल टू 1 यहां, y इक्वल टू माइनस 1 यहां। ये विजुअलाइजेशन है या नहीं है? अरे मैं बोलूं x इक्वल टू 1, अरे एक बोल रहा हूं, x इक्वल टू 1, उसका लाइन कहां आएगा, ऐसा। x इक्वल टू माइनस 2, उसका लाइन कहां आएगा, ऐसा। अरे ये पता है या नहीं है? x इक्वल टू माइनस 2 लाइन कहां आएगा, यहां आएगा, पता नहीं है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए। y इक्वल टू 2 कहां आएगा लाइन, ऐसे। पता है सबको बिल्कुल, और उसका नहीं पता है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चे। अरे भाई कहां बना के बताऊं तुम्हें मैं, चलो यहां बना देता हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं यहाँ पे 3 लाइनें बना रहा हूं। वैसे तो देखो आपको पता होगा, एक पॉइंट है x1 y1, इससे पास होने वाली लाइन चाहिए। ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू x1, और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू y। ये तो याद होगा आपको। और इसका थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन, अगर x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करनी है तो वो ऐसे लाइन आएगी, और y इक्वल टू 2 ड्रॉ करनी है तो वो ऐसे आएगी। तो इसीलिए इसी सब को देखते हुए ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी, x इक्वल टू माइनस ए ड्रॉ करनी है, तो x इक्वल टू माइनस ए कहां जाएगी बच्चे, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो x इक्वल टू माइनस ए कहां जाएगी, x इक्वल टू 1 कहां जाएगी, ये यहां। x इक्वल टू माइनस ए, ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स है, और ये क्या है, फोकस है। तो अब बात ये आती है कि पैराबोला कैसा बनेगा। अगर यहां फोकस है, यहां डायरेक्ट्रिक्स है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा। भाई ऐसा ही बना था ना अभी, दोनों से डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये पैराबोला कैसा बनेगा। फोकस हमेशा पैराबोला के इनसाइड रहेगा, और डायरेक्ट्रिक्स देखो बच्चे इस साइड रहेगा। अब इसके डायग्राम ये कैसे आया, तो 3D में मैंने बताया था ऐसा डायग्राम आएगा। अब ऐसा ही क्यों आया, तो इसका मैंने लॉजिक पीछे समझाया था कि यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, इसका कोई भी पॉइंट लो, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो ऐसा आएगा। अब इसको कैसे बनाया जाता है डायग्राम, तो बच्चे इस इक्वेशन से भी मैं डायग्राम बना सकता हूं, पर अभी अपन उस स्टेज पे नहीं है, वो चीजें अपन सीखेंगे आगे एओडी में जाके।
और जिन बच्चों को पता है कि इस इक्वेशन से ये डायग्राम कैसे बनाए वो सब जानते हैं, पर वो चीजें हेल्प नहीं करेगी कि इस इक्वेशन से ये डायग्राम कैसे आया, ये अपने को बिल्कुल कोई काम नहीं आएगा अभी। वो चीजें अपन सीखेंगे उस टॉपिक में। पर अभी जो काम आएगा वो ये आएगा, अगर पैराबोला का फोकस मिल गया और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, तो अगर यहां फोकस है यहां डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला ऐसा बनेगा फोकस की तरफ ऐसे, अरे फोकस की तरफ ऐसा बनेगा और इधर उसका डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर कभी भी आपको पैराबोला दिखे तो हमेशा ट्राई टू ड्रॉ दैट टू थिंग्स, पहला फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। अगर पैराबोला ऐसा है तो ये फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये कि बच्चे ये पैराबोला है स्टैंडर्ड वाला, तो इस पैराबोला के लिए ये चीजें याद होनी चाहिए कि अगर पैराबोला ये है तो इसका फोकस ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, और अगर फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला ये होगा। तो ये चीजें जो लिखी गई है बिल्कुल बच्चे अपने को याद होना चाहिए और हर टाइम याद होना चाहिए। क्या इस पैराबोला का डायग्राम कैसा है, ये फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर अपन जो चीजें करेंगे वो बहुत सुंदर कर सकते हैं। और इसी को दिमाग में रखते हुए अपन विदाउट कोई टेबल याद करे बना सब कुछ सिखाऊंगा, पर बस ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए, या ये चीज तो अपने को ध्यान में रखना। इसी से अपन सब कुछ लाएंगे। बिल्कुल बच्चे देखिए, तो पैराबोला एट ए ग्लांस, कौन सा पैराबोला की बात कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और वहां पे a का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। तो इस पैराबोला के बारे में सब कुछ देखेंगे। देखिए बच्चे, बहुत सुंदर सा एक बड़ा सा डायग्राम बनाइए, बहुत सुंदर। अरे इतना सुंदर डायग्राम बनना चाहिए कि पड़ोसी को भी लगे कि पैराबोला ही है। हाँ, तो ये तो पैराबोला, अगर पैराबोला का डायग्राम बनाया, सबसे पहली चीज फोकस। ऐसा पैराबोला है तो इसका फोकस होगा यहां, ये a,0, इसको लिख दो फोकस, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये चीज तो बच्चे x बराबर माइनस है, देखो मैं इसको x प्लस a बराबर 0 लिख सकता हूं, पर वो चीज है, अरे उसमें कोई फीलिंग नहीं है। x प्लस a इक्वल टू 0 लिख दिया, कुछ नहीं आप कर सकते। पर अगर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू माइनस a, सीधा यही लाइन बनेगा। अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपन रखते हैं, मैं बोलूं x इक्वल टू माइनस a, सीधा ये लाइन आएगा। और x प्लस a बराबर 0 बोल रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है लिटरली। तो ध्यान रहे, ये चीजें इसी फॉर्मेट में क्यों लिखी जा रही है। तो पैराबोला बनते ही पहला फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ये काम आपका है। इतनी चीजें अपने को पता रहनी चाहिए। ये पैराबोला है, इसका डायग्राम ऐसे बनते, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, खत्म। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं बच्चे, जिनमें से सबसे पहला है, इसका नाम होता है, ये जो लाइन है इसका नाम होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला एक्सिस क्या होती है बच्चे, तो ये देखो फोकस से पास होएगा और इस डायरेक्ट्रिक्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो पैराबोला एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो इसके फोकस से पास होगी और इसकी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, और इस एक्स एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला होता है सिमेट्रिक। आगे लिखवाऊंगा अभी, अरे आगे लिखवाऊंगा अभी तो सुन लो कि पैराबोला एक्सिस एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट ये पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और उसका खुद का डेफिनेशन है, वो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो क्या फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला याद रह जाएगी, बिल्कुल। दूसरा, ये जो पॉइंट आता है, इस एक्सिस और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट या पैराबोला का टर्निंग पॉइंट, याद है ना, पढ़ाया था क्वाड्रेटिक में। पैराबोला का टर्निंग पॉइंट जो होता है, इसका नाम होता है बच्चे वर्टेक्स। इस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स, इसको V से अपन डिनोट करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ओरिजिन इसका वर्टेक्स 0 0 है ना। तो इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, 0 0। तो ये होता है बच्चे वर्टेक्स। ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, कुछ अपने लिए मुश्किल बना देगा ही। तो इसको नाम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको V से लिखते हैं, और यहाँ है 0 0, ठीक है बच्चे। तो ये वर्टेक्स है, पैराबोला का वर्टेक्स। अब ये एक लाइन और दिख रही है, तो इसका नाम भी होता है, ये है, देखो ये पैराबोला और इसकी ये टेंजेंट है कहां पे, वर्टेक्स। तो ये इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स।
टेंजेंट है एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TAB, टेंजेंट एट वर्टेक्स। और यहां पे टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स है। अब वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0, ध्यान रखना भाई। और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां है x एक्सिस, और इसका इक्वेशन क्या है? y बराबर 0। इस वाले पैराबोला के लिए पैराबोला एक्सिस ये है और ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या ये बात क्लियर है? और इस वाले पॉइंट को भी एक नाम देते हैं, इसको एन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये पता है फोकस और ये पता है डायरेक्ट्रिक्स, है ना? ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये तो पता ही है सबको। तो ये है मोटा मोटी चीजें। अब इसमें एक जो अरे ये सबके लिए करेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और सब में लगभग सेम चीजें रहेंगी, बहुत कम चेंजेस आएंगे। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ये वो सब सेम रहेगा। अब आता है एक कॉर्ड। तो ये क्या बच्चे? कॉर्ड। ये क्या है? इसका कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड। अगर इसी कॉर्ड को मैं पास करा दूं फोकस से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। अगर कॉर्ड को पास करा दे फोकस से, तो उस कॉर्ड का नाम क्या हो जाएगा? फोकल कॉर्ड। और अगर ये कॉर्ड हो जाए पैराबोला की इससे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर ये कॉर्ड हो जाए किसके? इसके परपेंडिकुलर, तो इसका नाम होता है बच्चे डबल ऑर्डिनेट। इसका नाम होता है बच्चे डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। अगर ये कॉर्ड हो जाए पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। और अब क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर यहां से यहां तक बना दूं और इसके परपेंडिकुलर भी हो जाए, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है बच्चे फिर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट क्यों नाम हुआ इसका? देखो, वाई कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं? किसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, उसका नाम होता है। तो इसलिए देखो, ये जो है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो इसलिए इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये पूरा एक ऑर्डिनेट इधर, एक इधर, तो इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? ये डबल ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट। अगर अब ऐसी कोई कोड आ जाए, ऐसी कोई कोड आ जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ऐसी कोई कोड आ जाए जो फोकस से भी पास हो और इसके परपेंडिकुलर भी हो, तो ऐसी कोड जो फोकस से भी पास हो जाए, भाई फोकस से भी तो पास हो गई और इसके परपेंडिकुलर भी आ गई, तो इस कोड का क्या नाम होगा? एक ऐसी कोड जो फोकस से भी पास होगी और इसकी पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तो इस कोड का क्या नाम होगा? इस कोड का नाम होगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको LR अपन बोलते हैं, लेटस रेक्टम, LR। वेरी इंपॉर्टेंट, पैराबोला के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेटस रेक्टम। एक ऐसी कोड जो पैराबोला की फोकस से पास हो और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्लियर है बच्चे? अब एक और जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो है बच्चे, अगर एक ऐसी कोड बना दूं मैं जो इस पैराबोला के एक पॉइंट पे क्या हो बच्चे? नॉर्मल हो और ये यहां पे मीट करे। एक ऐसी कोड बना दूं जो यहां से 90 डिग्री एंगल बनाए, मतलब पैराबोला के इस पॉइंट पे क्या हो बच्चे? नॉर्मल हो और इस पे मिल रही हो। तो ऐसी कोड जो पैराबोला के एक पॉइंट पे नॉर्मल हो, तो इस कोड का नाम बताइए बच्चे। क्या आप इस कोड का नाम जानते हैं? ऐसी कोड जो पैराबोला के एक पॉइंट पे नॉर्मल हो और दूसरी जगह, तो क्या बोलते हैं? इस कोड का नाम होता है नॉर्मल कोड, नॉर्मल कोड। इस कोड का नाम है बच्चे नॉर्मल कोड। ऐसी कोड जो एक पॉइंट पे नॉर्मल हो, तो इसका नॉर्मल कोड नाम होता है। तो क्या बच्चे ये जानते थे आप? तो ये बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाइए बच्चे, सभी के लिए बनाएंगे, ये सभी के लिए बनाएंगे। और ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, उनके बारे में और चीजें भी बताऊंगा, पर सेम टू सेम चीज अपन करेंगे कि इसमें इलिप्स एंड
हाइपरबोला में, ठीक है क्या। और इसमें ये है देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं इस सीरीज से आप। कैसे कि मैं जैसे पैराबोला को पढ़ाऊंगा सेम वैसे ही हाइपरबोला और इलिप्स को भी पढ़ाऊंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा आपका इसी लॉजिक से, क्योंकि ये चीजें अभी मैंने बताई तो उस टाइम तो मैं बहुत फास्ट बता सकते हैं और बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे, अब कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको लिखा है अपन ने। पैराबोला एक्सिस, तो देखिए बच्चे पैराबोला का डायग्राम ये था और ये इसका पैराबोला का एक्सिस था। तो पैराबोला एक्सिस, तो ये क्या होता है बच्चे, लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स था इसके परपेंडिकुलर है और ये जो फोकस था उससे पास हो रहा है। लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, वो पैराबोला एक्सिस होता है। एंड कॉनिक इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। अब मैंने यहाँ पैराबोला ना लिख के कॉनिक यूज किया, क्यों, क्योंकि जितने भी कॉनिक है वो सब अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, मतलब ये आगे भी काम आएगा। यहाँ पे पैराबोला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब इसके लिए क्या है पैराबोला एक्सिस क्या है, एक्सिस, एक्सिस है ना, ठीक है क्या, क्लियर बात, बिल्कुल। तो देखिए दूसरा पॉइंट बच्चे, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एक्सिस एंड कॉनिक, मतलब कॉनिक कोई भी कॉनिक हो उसके एक्सिस और उस कॉनिक का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स। तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन, इसका क्या है ओरिजिन, क्लियर है बच्चे। तो ये बिल्कुल अपन देख चुके हैं, वही सेम चीजें लिख के मैंने दे दी है। आगे देखिए बच्चे, फोकल कोड, अब ये क्या होती है, कोड पासिंग थ्रू फोकस, तो ये फोकल कोड होती है बच्चे, एक ऐसी कोड जो फोकस से पास हो जाए तो ये फोकल कोड होती है। फिर बोला डबल ऑर्डिनेट, कोड परपेंडिकुलर टू पैराबोला एक्सिस, ये डबल ऑर्डिनेट भी बनाया था अभी, तो देख लो बच्चे, कोड परपेंडिकुलर टू पैराबोला एक्सिस। अब क्या है, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट जो इतना ही बनाया जाए, तो परपेंडिकुलर टू पैराबोला एक्सिस, परपेंडिकुलर टू पैराबोला एक्सिस हैविंग वन एंड ऑन पैराबोला एक्सिस, एक एंड यहां पे होगा और अदर एंड कहां पे होगा, पैराबोला पे, तो ये होता है। और लेटेस्ट रेक्टम, अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट, तो ये बच्चे इसका होता है लेटेस्ट रेक्टम। समझ गए, तो समझ गए बात को समझ गए क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, अब है इक्वेशन लेंथ एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या एलआर। तो क्या इक्वेशन होगा, किस वाले, इस वाले पैराबोला के लिए अपन बात कर रहे हैं हम, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो पहले मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा सब चीजें, फिर ये बताऊंगा कि अपन को कैसे अपन विजुलाइज करके सिंपली इनको बहुत टाइम तक याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे देखिए, ये अपना पैराबोला था, ये अपना पैराबोला था, इसका ये फोकस था a,0 और लेटेस्ट रेक्टम क्या था, इससे फोकस से पास होने वाली लाइन जो ऐसे इसके परपेंडिकुलर, तो ये था लेटेस्ट रेक्टम। अब सबसे पहले इसका निकालना है अपने को इक्वेशन। तो देखो बच्चे, ये एक लाइन है जो ऐसी है, वर्टिकल लाइन है और 1,0 से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ एलआर, इक्वेशन ऑफ एलआर एक सेकंड में आपको लिख देना चाहिए x इक्वल टू ए, एक सेकंड। अगर ये वर्टिकल लाइन है और पॉइंट a,0 से x इक्वल टू ए, मतलब इस पे x का वैल्यू a ही रहेगा, भाई वर्टिकल लाइन है, सीधा x इक्वल टू ए आपको आंसर आना चाहिए। और नहीं आ रहा तो बच्चे प्रैक्टिस करो कि ये देखते ही x इक्वल टू ए लिखना चाहिए। अब अपन लाते हैं एक्सट्रीमिटीज, इसका एक्सट्रीमिटीज, इसके एंड्स कैसे लाएंगे, एक्सट्रीमिटीज कैसे आएगी बच्चे इसकी एक्सट्रीमिटीज, तो ये पॉइंट अपने को निकालने हैं ए और बी, तो ए और बी कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है बच्चे, इसका और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन है। तो अरे कुछ बच्चे देख नहीं पाते, ये जो पॉइंट्स है ए और बी, ये इस पैराबोला और इस लाइन x इक्वल टू ए लेटेस्ट रेक्टम के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसलिए क्या करेंगे, मतलब एंड्स बोल दो इसको, एंड्स। तो ये क्या होगा, पैराबोला, एक तो पैराबोला एंड एल आर, पैराबोला एंड एल आर इंटरसेक्शन पॉइंट,
ये पैराबोला और एल आर के इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चे। तो कैसे करें, इसको और इसको सोल्व कर लेते भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने, तो इसको यहां से उठा के यहां डाल दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ गया ±2a, और x का वैल्यू कितना था a, तो पॉइंट्स क्या आ गए, मतलब इनके x कोऑर्डिनेट तो इसका भी ये था, इसका भी ये था, और एक y कोऑर्डिनेट 2a आया, तो 2a ऊपर वाला होगा, a पॉजिटिव है बच्चे, और माइनस का 2a नीचे वाला होगा, तो ये आ गया इसके ना। अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ बताओ बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ आप निकाल सकते हो क्या, तो इन दोनों पॉइंट्स ये वर्टिकली है, तो देखो 2a ये और 2a, तो कितना हो जाएगा लेंथ 4a। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बाकी सीधा ही पता होगा ना बच्चे, अगर दो ऐसे पॉइंट्स है जो वर्टिकल लाइन पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, ये है एक बार फर्स्ट टाइम के लिए, अगर पहली बार आप कर रहे हो तो ऐसे करोगे, पर एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअल क्या है जो अपन हमेशा यूज करेंगे, वो क्या है, एक्चुअल क्या चीज है, या रियलिटी क्या है बच्चे। रियलिटी देखो, जो भी बच्चे बहुत टाइम तक इसको याद रखते हैं या बिना दिमाग लगाए ये चीजें कैसे आ सकती है, अरे मतलब एक तो है आंख बंद किया रट लिया, तो मैं बता दूं पैराबोला और कॉनिक सेक्शन आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आपके क्या क्या हो जाए। हाँ, आप अगर बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो हो जाएगा, पर कैसे विजुलाइज करके ये चीजें इतनी सिंपल बना सकते हैं कि आधे फॉर्मूले नहीं, अरे 25-30% फॉर्मूले याद रखें और थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया, तो सब चीजें ऐसे हो जाएंगी कि अल्ले हो गया ये तो इसलिए ध्यान से देखिए, एक चीज अपन याद रखेंगे, वो क्या है, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर वो अपन रटेंगे 4a, लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है 4a, और उसका रिलेशन भी है, देखो ये जो यहां पे लिखा ना, यही एल आर का लेंथ होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये 4a लिखा है, ये एल आर का लेंथ होता है, तो इसको तो 100% याद किया, अरे 100 नहीं इसको तो, और ये सेम चीज रहेगी बाकी, अरे अभी इसको तो याद किया, क्यों बोल रहा हूं बच्चे, ऐसे 4 नहीं, 4 पैराबोला, एक वो पैराबोला, 8-10 तो ऐसे पैराबोला ही आ जाएंगे, फिर हाइपरबोला, इलिप्स आ जाएगा, तो क्या क्या करोगे। तो इसलिए एक चीज जो कॉमन है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा पैराबोला का, 4a, तो ये याद किया, ये याद किया, ठीक है। इक्वेशन, इसका इक्वेशन कैसे लिखा, इक्वेशन तो देखते ही कि अच्छा ये पैराबोला तो ऐसा बनेगा, तो x बराबर है, इक्वेशन देखते ही, ये क्या है, विजुअलाइजेशन, अरे इतना विजुअलाइज कर लो कि देखते ही पता चल जाए इस लाइन का इक्वेशन x बराबर है, खत्म। हाँ, अब है एंड्स, एंड्स कैसे लिखेंगे, तो एंड्स देखने के बाद समझो, ध्यान से देखना, एंड्स अपन एक्चुअल में कैसे लिखेंगे, तो ये है, तो इसके एंड्स ये है और ये है, तो इसके एंड्स में लिखूंगा, अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट है, इसका भी x कोऑर्डिनेट है, ये लिखा। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से भाई, ये पूरी लेंथ है कितना 4a, ये पूरा अरे ये एल आर है ना, इसका लेंथ है 4a, तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, तो ऊपर वाली ये लेंथ कितनी होगी 2a, नीचे वाली ये लेंथ कितनी होगी 2a। ध्यान से देखिए, एल आर का टोटल लेंथ है 4a, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2a, अरे y कोऑर्डिनेट 2a और इस y कोऑर्डिनेट नीचे है इसलिए -2a, खत्म। तो एंड्स कैसे लिखेंगे, तो एक तो सीधा सीधा देख लेंगे, ए हो गया, और फिर वो जो एंड होगा वो हाफ ऑफ एल आर ऊपर और आधा नीचे, आधा एल आर ऊपर आधा एल आर नीचे, तो 2a और -2a, तो ये हमेशा ही विजुलाइज करके लिखेंगे, डायग्राम बनाओ और उसमें लिख डालो। अब ये हो सकता है बड़ी देखो भाई बच्चे ध्यान से कोशिश करो, जिस वे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इसमें अगर कुछ मेरे को चीज चाहिए, तो लेंथ को 4a याद किया और ये विजुलाइज करके लिख दिया, ये भी विजुलाइज, क्योंकि इनका बहुत कम यूज होगा पहली बात तो, और जब होगा तो यार अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस लाइन को देख के इक्वेशन नहीं लिख पा रहे, तो भाई मैं तो बोलूंगा कोशिश करो,
नहीं तो आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, एडवांस नहीं कर रहे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि ऐसे देखते ही आंसर आए, और ये अच्छा, ये ऊपर आधा नीचे, मतलब 2a ऊपर 2a नीचे, खत्म। तो ऐसा करोगे तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि कैसे अपन बहुत जल्दी आंसर्स लिख सकते हैं विदाउट मेमोराइजिंग एनीथिंग, और बहुत कुछ चीजें। क्लियर है क्या? तो इस कोशिश ये करो कि ऐसे अपन बढ़ने का कोशिश करें। हाँ बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, फोकल डिस्टेंस ये क्या होती है? तो देखो, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला और ऑन द कोनिक फ्रॉम द फोकस। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक मतलब कहां पे होगा? एनी पॉइंट ऑन द कोनिक, कोनिक के ऊपर, और उसका डिस्टेंस कहां से? फोकस से। तो वो होगा फोकल डिस्टेंस, या कई बार इसको फोकल रेडियस भी बोल देते हैं, फोकल रेडियस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस। तो ये डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फॉर पैराबोला। तो इस वाले पैराबोला के लिए तो ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने को दिया है x और y। इस वाले पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस तो कोई भी बता देगा, फोकल डिस्टेंस कितना होगा सर? pf। p से f, अरे पॉइंट pf होगा ये, तो फोकल डिस्टेंस कितना होगा? pf। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, यही तो pf है। बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पर जिस फॉर्मेट में आंसर लिखा जाएगा वो फॉर्मेट यहां से नहीं आएगा, और यहां से भी अपन जनरेट कर पाएंगे इस चीज का यूज करके कि अच्छा ये पॉइंट इसके ऊपर है, ऐसा करके ले आओगे, पर उसमें आपको टाइम भी लग जाएगा और वो उस फॉर्मेट में भी नहीं आएगा जिसमें आप चाहते हो। तो इसलिए जब भी फोकल डिस्टेंस पीएफ की बात करे, तो आप क्या कर देना बच्चे, हमेशा इसको यहां से मिला दो, ये x बराबर -a। तो अपन जानते हैं pf बराबर क्या होता है? pl, पैराबोला के लिए। और हमेशा अगर जब भी बात करें तो pf बाई pa पूछेगा तो आप निकाल दो pl, ये आप जानते हो क्या? pf बाई pl इक्वल टू e। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था, बाकी हमेशा ही अपन इसका यूज करेंगे। तो देखिए बच्चे, ये डिस्टेंस कितनी है? x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस क्या है? a, और ये कितनी है? x। ये x है, ये a है, तो यहां से यहां। अब पैराबोला में क्या होता है? pf बराबर pl, pf बराबर e का वैल्यू 1, तो pf बराबर pl। तो pl कितना आ गया बच्चे? ये x है और ये, तो ये प्लस x। तो इतना जल्दी आ जाएगा a प्लस x, मतलब ये फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला a प्लस x सीधा सीधा याद करना है। इसके लिए तो याद करो, और बाकी के लिए ये ध्यान रखो, फोकल डिस्टेंस का जब भी नाम आ जाए ऑलवेज यूज pf। जब pf निकालना हो तो ऑलवेज यूज दिस। अब ये सबके लिए काम हो गया, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, कुछ भी हो बच्चे, जब भी फोकल डिस्टेंस की ये बात करेगा अपन इसको यूज कर लेंगे। और पैराबोला के लिए ये बहुत बार यूज होगा, इसलिए क्या बोल दिया है याद रखना, a प्लस एक्स। बहुत सिंपल सी चीज है, विजुलाइज करके याद रख लो, या कैसे भी फोकल डिस्टेंस होगा a प्लस एक्स। और ये चीज बाकी के लिए याद नहीं रखेंगे, बाकी के लिए इससे अपन निकाल लेंगे, तो इसलिए इसके लिए याद रखो, सो दैट ये भी पता रहे कि अच्छा कैसे निकाला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बहुत से बच्चे रट रट के मर जाएंगे, याद ये कभी नहीं होने हैं सबके लिए, तो इसलिए इसके लिए याद रखा। बाकी ये ध्यान रखा, अगर बाकी दूसरे के लिए बहुत कम टाइम यूज होता है और यूज होगा तो अपन इसका यूज कर लें, तो बात बहुत काम की है बच्चे ये। अदरवाइज आप 3-4 पैराबोला और रट रट के मर जाओगे, कुछ नहीं होना उससे, क्योंकि वो कभी यूज ही नहीं आना एक्चुअली। तो जब यूज आएगा तब कॉन्फिडेंस रखो, अच्छा इससे निकाल। अरे मेमोरी लॉस नहीं हुआ ना आपका? हाँ तो ठीक है बच्चे, क्या ये बात कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन भी लिया है कि अपन ने क्या क्या किया है, वो कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी पैराबोला के बारे में कुछ भी निकालने को बोले, सबसे पहला इसका इस फॉर्मेट में लिखो, y स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा तो कुछ नहीं था, तो इसको लिखो 4/9 ये आया। तो ये कैसा है? ये कैसा है बच्चे? ये किसके जैसा है? तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के जैसा।
तो अब अपने को पता था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा होता है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करोगे तो क्या है बच्चे, ए का वैल्यू कितना आएगा, अरे ये 4a है, अपन ने जो सीखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो यहां पे देखो 4/9 इक्वल टू 4a। अरे कंपेयर करना आता ना, ये वाई स्क्वायर एक्स एक्स, तो 4a का वैल्यू 4/9, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/9। मतलब एक की जगह कितना रख देना है इसमें 1/9। मतलब इस और इस पैराबोला में क्या है, एक का वैल्यू कितना है 1/9। अब इस पैराबोला का डायग्राम अपन जानते हैं, हमेशा कोशिश करो जब भी पैराबोला का क्वेश्चन आए उसको कंपेयर करो कि ऐसा कौन सा पैराबोला है, ये वाला। तो इसके बाद में इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका नहीं बनाऊंगा मैं, मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा जो मेरे को आता है। अरे है ना, इसका डायग्राम बनते ही सबसे पहले फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये दो चीज डायग्राम बनते ही लिख देना। अगर पैराबोला का डायग्राम बन गया फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, दैट्स ऑल। ये फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले क्या पूछा है, वर्टेक्स। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है 0 0, ये रहा वर्टेक्स, तो 0 0, तो 0 0 हो जाएगा वर्टेक्स। उसके बाद में पूछा है एक्सिस, तो एक्सिस क्या होता है बच्चे, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है यहाँ पे, ये है ना ये लाइन, अरे ये है ना पैराबोला का एक्सिस, तो ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, याद रखना एक्स एक्सिस का। फिर पूछा है फोकस, फोकस बोले बच्चे, इस वाले का फोकस बोले बच्चे a,0 सर, a का वैल्यू भी दिया है तो रख दो 1/9, 0। फिर बच्चे है क्या, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चे, सीधा बोलो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x बराबर -a, तो यहां से x बराबर माइनस का 1/9। अब हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो यार तुम, 9x + 1 = 0, पर इसमें देखो कोई फीलिंग है ही नहीं, पता नहीं ये क्या है। बाकी ऐसे लिखा हुआ था तो दिख रहा था x बराबर -a। आगे बोलिए लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम की क्या क्या चीजें होती है बच्चे, एक तो होता है लेंथ, तो सबसे पहले लेंथ बताओ 4a। लेटस रेक्टम का लेंथ होता है बच्चे कितना, 4a, तो वो तो हो गया 4/9, ठीक है। फिर होता है इक्वेशन, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर a, तो x बराबर a हो गया, तो x बराबर 1/9 हो गया, वो x बराबर 1/9। फिर होता है एंड्स, तो लेटस रेक्टम के एंड्स क्या होंगे, तो एंड्स देखो कैसे लिखने हैं वो सुन लो ध्यान से। क्या बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट a और इसका भी a, फिर इसका LR का लेंथ होता है 4a, तो ये 2a और ये 2a, तो इसलिए इसका 2a और इसका -2। इस टाइप का विजुअलाइजेशन करो। तो एंड्स हो गए a, +-2a, एक साथ लिख देते हैं तो प्लस माइनस, a का वैल्यू है 1/9, तो ये +-2/9, तो ये एंड्स आ गए। और क्या पूछा भाई, TAB, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये है क्या TAB, तो TAB क्या हो जाएगा, ये TAB आ गया, यहीं पे लिख देते हैं TAB, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये है y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन होगा x = 0। तो ये चीज है। ऐसे ही ध्यान से देखिएगा कि जब भी पैराबोला का क्वेश्चन आएगा उससे स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, और डायग्राम किसका बनाया, इसका नहीं बना रहा मैं, इसका डायग्राम बनाया, उससे सब चीजें लिख दी। क्लियर है बात। हाँ, तो ऐसे ही बच्चे, ऐसा अगर ये एक होता ना तो मैं आपको याद करवा देता ये चीजें, ये याद कर लो, ये याद कर लो, पर एक नहीं है बच्चे। कल के लेक्चर में देखेंगे ऐसे 3-4 और है अभी इसके भाई, तो उनका, अरे ये जो सब बकवास कर रहा था मैं कि ऐसा करो, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, वो इसलिए की जा रही थी कि बाकी के रिजल्ट्स भी आपको इतने ही इजीली आपको विजुअलाइज हो जाए और आप याद भी रख सको उनको, और या फिर उनको बिना याद करे लिख सको, तो इसलिए ये कराया था। तो इसको ध्यान से देखो, और अगर इस लेक्चर को देखा ना बच्चे तो अगले लेक्चर को बिल्कुल देखो, तब आपको डिफरेंस फील होगा कि बिना टेबल याद किए भी ये रिजल्ट्स कुछ सेकंडों में लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, तो अगर ये वीडियोस, ऐसे वीडियो जहां पे एकदम, अरे भाई देखो मैंने पहले ही बता दिया, इस वीडियो का बनाने का पर्पज क्या है,
वो क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप से ये बनाए जा रहे हैं। बाकी भाई बहुत वीडियोज है आपके लिए, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा मूड बना चुके हो तो बिल्कुल बच्चे ये लेक्चर कैसा भी लगाओ। इस एक लेक्चर से आप जज कर रहे हो तो शायद बहुत जल्दी है। पूरा एक टॉपिक, कम से कम पूरा एक टॉपिक देख लो, फिर उसके बाद अगर नहीं अच्छा लगे, अरे मैं बोल रहा हूँ रिवीजन तो इतना हार्ड हो ही जाएगा कि अगर पूरे क्वेश्चंस देख ले तो आपको बिल्कुल अच्छे वाली फील आने वाली। तो अगर ऐसा चाहते हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करके भी बताएं बच्चे कि क्या सर क्या कैसे लगा। बिल्कुल, और थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।